नांदवल के 12वें खिलाड़ी आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। पहली गेंद डालने से अगर 12वीं खिलाड़ी अगर नहीं आए तो फिर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का जो भी डिसीजन रहेगा उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। पहली गेंद लेकर गेंदबाज सोनू के लिए गेंद चली गई काउ कॉर्नर रीजन की दिशा पर, जहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल के साथ नांदोल का खाता खुलता हुआ और साथ ही साथ सोनू का एक बिना किसी नुकसान पर। अर्जुन बैंगर पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए, जिनके पास क्रिकेट का काफी अनुभव है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। अपने स्टेप में चूकते हुए काफी लंबा रन पे अर्जुन का सामना करते हुए नए बैट्समैन सचिन। राइट आर्म ओवर दी विकेट अर्जुन, नए बैट्समैन सचिन के लिए काफी तेज की थी लेकिन ऑफ स्टंप के अधिक बार वाइट दिशा से भटकते हुए एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 2 बिना किसी नुकसान पर। की ऑफ सक्सेस से जीत का सूत्र अधिकांश अर्जुन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है बोरशीती टीम के लिए। और दी विकेट स्विंग एंड मिस, लेकिन ज्यादा कटी ऑफ स्टंप के बाहर वाइट। अब बचने की कोशिश हो रही है। क्रिकेट में तो ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां पर अर्जुन बांगर बच कर निकल सकते हैं। क्रिकेट में बच कर नहीं तो फिर अब डट कर निकल सकते हैं। जिस तरह से लगातार 2 वाइट गेंदें हमने देखी है अर्जुन बांगर के स्पेल में। अगली गेंद और दी विकेट सचिन के लिए, ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है मिड ऑन से लॉन्ग ऑन की दिशा पर। कारपेट के सारे गेंद को जाकर उठाते हुए लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ सचिन का। नांदोल टीम का स्कोर आगे सरकता हुआ 4 बिना किसी नुकसान पर। पावर प्ले का खेल चल रहा अभी तक। गेंदबाजी अगर देखा जाए तो 2 वाइड गेंदी की अपने स्पेल में, अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष। अर्जुन मुड़ते हुए फुलटॉस गेंद ड्राइव कर दिया है लेकिन नट आउट घोषित करते हुए कोई भी गेंद के साथ उनका बॉडी का संपर्क नहीं हुआ था। हालांकि तीसरे अंपायर की सुविधा भी उपलब्ध है। जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध हुई थी तब भारत के सचिन तेंदुलकर उसकी शिकार बने थे। हवा में खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से, खिलाड़ी मौजूद लॉन्ग ऑफ की दिशा पर और पहली सफलता हासिल करते हुए अर्जुन बांगर अपनी टीम के लिए। सोनू बैक टू द डगआउट। नए बैट्समैन अब अजय आते हुए सोनू की जगह लेने के लिए। हवा में चिप किया था इनफील्ड के ऊपर से लेकिन लॉन्ग ऑफ की दिशा पर खिलाड़ी मौजूद थे। फोर्स कर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा पर, मिड ऑन के सर के ऊपर से खेला है। दूर से खिलाड़ी आते हुए दूसरे की कोशिश हो रही है और नट आउट घोषित करते हुए तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन अजय और सचिन, इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 की योग पर। सोनू आउट होने के बाद बहुत अच्छी गेंदबाजी होती हुई पावर प्ले की खेल में एक ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम के लिए अर्जुन बांगर ने। और दी विकेट छोड़ दिया पार ऑफ स्टंप के बाहर वाइट नंबर 3 देखते हुए खराब कहीं ना कहीं गेंदबाजी हो रही है। हालांकि बड़ा शॉट्स नहीं लगा लेकिन अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 की योग पर। तेज धूप मैदान पर खिली हुई चमकती हुई ट्रॉफी, मोटा सिरा लेकर ओहो क्या छूटा हुआ, जीवन दान मिलता हुआ बैट्समैन सचिन को। 1 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले खत्म होने के बाद केवल रन बने 7, जिसमें विकेट गिरी 1 सोनू के रूप में। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 1 विकेट के नुकसान पर।
और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से विटामिन सी की सुविधा इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में उपलब्ध होती भी उसका आनंद लेते हुए गौरव सावंत डीजे मैन ऑफिशियल स्कोरर और साथ ही साथ हमारे लाइव स्कोरर मैन और दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी। खेल की शुरुआत होती हुई दूसरे ओवर के लिए अब गेंदबाजी के लिए रोशन राइट आर्म मोड़ दी विकेट। काफी तेज गेंद की थी, पॉपिंग क्रीज में गेंद को रखा था, पूरी लंबाई की गेंद थी, बैट्समैन को पूरी तरह से खोल दिया था। कमाल की शुरुआत था। मानीश्री रविंद्र गायकर साहब का आगमन हो चुका है। उनसे निवेदन है आपको वीआईपी मंच पर आना और मंच की शोभा और उसकी जीनत को आपको दोबाला करना है। थोड़ी देर के लिए इस वक्त खेल रुका हुआ था। इस बीच सामना करते हुए बैट्समैन अजय, गेंदबाज रोशन का काफी लंबा रन पे ओवर दी विकेट। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में मोड़ दिया, गेंद जा रही है मिड विकेट की दिशा पर जहां पर अर्जुन बांगर मौजूद है, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 8। पहले मैच में जो स्कोर बना था 40 के आगे, कहीं ना कहीं दूसरे मैच में लो स्कोर बना था। अब अभी तक दूसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका और रनों के लिए संघर्ष करती हुई। ओहो कमाल का शॉट, देखना है गेंद के नीचे खिलाड़ी और आउट होते हुए बैट्समैन सचिन। पार की गेंद थी, उसको खींच के मार दिया था। एग्जीबिशन बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉपर टाइमिंग और ताकत कहीं ना कहीं कम नजर आती है और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को क्लियर नहीं कर पाए थे बैट्समैन सचिन और आउट होते हुए। नए बैट्समैन अब आकाश नंबर 4 पर आते हुए। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ सचिन के रूप में, सचिन की जगह लेने के लिए आकाश। फोकस मैन माननीय श्री अशोक जादव साहब का आगमन होता हुआ। फुल टॉस गेंद खेल दिया, गैप में वेकेंट एरिया में खिलाड़ी ऊपर मौजूद है, दूर से थ्रो आता हुआ दूसरे की कोशिश, लेकिन मना किया ऊपर बैट्समैन आकाश ने। खतरे को महसूस किया था ऊपर और मना किया था बैट्समैन अजय को। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9-2 विकेटों के नुकसान पर। रोशन गेंदबाजी करते हुए ओवर नंबर 2 का भार संभालते हुए राणा स्पोर्ट्स बोरशीती टीम के लिए। छोड़ दिया ऊपर बैट्समैन ने, देखा परखा और जाने दिया वाइट। माननीय श्री रविंद्र गायकर साहब का आगमन होता हुआ इस वक्त वीआईपी डाइस की शान को बढ़ाते हुए। रोशन की अगली गेंद डाउन दी विकेट, खेला है, खिलाड़ी मौजूद है और एक विकेट गिरता हुआ रोशन के ओर में। नजर आता हुआ और 2 विकेट चले गए थे। सामने खेला था डाउन दी विकेट, लॉन्ग ऑफ की खिलाड़ी भावेश के पास गेंद चली गई थी। हालांकि भावेश ने अभी तक इस मैच में 3 कैचेस पकड़े अपनी टीम के लिए, मतलब आउटफील्ड में फील्डिंग बहुत गजब की हो रही है राणा स्पोर्ट बोरशीती की। इस परिसर की एक अच्छी टीम है जिन्होंने कई सारे खिताब जीते। फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा पर खेला है, खिलाड़ियों पर मौजूद है डिप में, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। हालांकि आकाश बहुत अच्छी शॉट खेल रहे, लेकिन बाउंड्री को क्लियर नहीं कर पा रहे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन कुल मिलाकर 3 विकेटों के नुकसान पर।
2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर केवल रन बने 11 रन। अभी भी बचे हुए 2 ओवर में कितने रन बनाते यहाँ से देखने वाली बात है। लेकिन अब मिडल ऑर्डर के बैट्समैन क्रीज पर मौजूद है, आकाश और धोनी। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है नंबर 5 पर जो आए बैट्समैन। एक धोनी तो पूरे कई लोगों के दिलों के ऊपर उन्होंने राज किया है। अब ये धोनी क्या करते हैं अपने टीम के लिए, देखने वाली बात है। तीसरे ओवर के लिए गेंदबाज मुड़ते हुए और दी विकेट जगह से खेलने की कोशिश की थी, बीट वे बैट्समैन, गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। तेजस को लगाया अटैक पर, तेजस टू आकाश। आकाश इस वक्त 2 पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए और दी विकेट तेजस। इस बीच ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जारी मिड विकेट की दिशा पर, रोशन वहां पर मौजूद है लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 12 के ऊपर। अभी तक तीसरे ओवर का खेल जारी है, बड़ा शॉट्स नहीं निकला है बल्लेबाजों के बल्ले से। इसका मतलब गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, कहीं ना कहीं चैनल में गेंदबाजी होती हुई राणा स्पोर्ट्स बोरसिटी टीम की। पहली मर्तबा सामना करते हुए धोनी हाथों को मट्टी बट्टी लगाकर तैयार होते हुए सामना करते हुए तेजस का। काफी लंबा रनअप है तेजस का, अंपायर जहीर खान को क्रॉस करते हुए राइट आर्म और दी विकेट जा रहे। खेलना चाहते थे ऑन साइड में लेकिन गेंद चली गई कवर रीजन की दिशा पर, जहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। पहले बाउंस पर गेंद को उठाते हुए धोनी भी 1 रन पूरा करते हुए सिंगल के साथ धोनी का खाता खुलता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 के ऊपर। रनों के लिए काफी संघर्ष होता हुआ, लड़ती हुई झूंझती हुई नांदवल की टीम राणा स्पोर्ट बोरसिटी के सामने। लाइन ऑफ अटैक पहले ओवर से बहुत अच्छा दिख रहा है हम बोरसिटी टीम का। छोटी गेंद थी, हाफ ट्रैकर है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए थे बैट्समैन, गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। 1 फॉर द ओवर का इशारा था वह जय पवार का, साथ ही साथ जहीर खान का। एक बाउंसर अब कर चुके बताते हुए मुख्य अंपायर। बाउंसर के भी कुछ रूल्स होते हैं, इस गेंद के बारे में मैं आपके पास बताता चलूं। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, बल्ले का मोटा सिरा और गेंद के नीचे विकेट कीपर। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ धोनी के रूप में। बाउंसर करने के बाद अगर आप दूसरी बाउंसर करते तो फिर उसको नो गेंद घोषित करते, लेकिन दूसरी बाउंसर करने के लिए जो परमिशन रहती है वो लेदर क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, लेकिन दूसरे बाउंसर जब आप करते तो उसके लिए कुछ लिमिट्स रहते। गेंद कहाँ से गुजर रही है, जिस तरह से आपने मेड कप में देखा होगा। लेकिन टेनिस क्रिकेट जहां तक ग्रामीण का होता है दूसरे बाउंसर अधिकांश हम नहीं देखते। फोर्स कर दिया है, गेंद जारी लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, खींच के मार दिया था पर छोटी गेंद थी, काफी तेज करारा बल्ला चला था बैट्समैन धोनी ने, लेकिन 1 रन पूरा करते हुए सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर 14 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। पूरी तरह से बैकफुट पर जाती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 14 रन बने, जिसमें विकेटें गिरी 4। देखना है आखिरी स्लॉग ओवर का खेल शेष है, स्लॉग ओवर में क्या कुछ करते नांदवल के बल्लेबाज राणा स्पोर्ट्स बोरसिटी के गेंदबाजों के सामने। परिवर्तन होता हुआ मरता क्या ना करता। अटैक पर आप भावेश को बुलाया है, लेकिन सामना करते हुए बैट्समैन धोनी। भावेश मुड़ते हुए फुल टॉस, गेंद उछाल दिया है, वीआईपी मंच को सलामी देती हुई 6 रन।
देखिए किस तरह से इस शॉट्स को खेला था रिप्ले में, और दी विकेट फुल टॉस, और धोनी के अंदाज में गेंद को मैदान के बाहर फेंक दिया था। तारामंडल में गेंद चली गई थी 6 रनों के लिए। इस तरह की अगर गेंदबाजी करते रहेंगे गेंदबाज भावेश, तो दिन भर मारते रहेंगे बैट्समैन धोनी। फुल टॉस गेंद थी, बैट्समैन की आंखों की चमक बढ़ गई थी और गेंद को भेज दिया था 6 रनों के लिए। फोर्स कर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा पर, गैप में खेला हुआ शॉट, दूर से खिलाड़ी आते हुए, दूसरे की कोशिश हो रही है, हेजिटेशन और खराब थ्रो और 2 रन पूरे करते हुए। कॉलिंग नहीं थी वहां पर, बैट्समैन धोनी और भालचंद्र के बीच में रनआउट का मौका था, लेकिन काफी खराब थ्रो, बैकअप के लिए खिलाड़ी आए थे, लेकिन इस बीच 2 रन पूरे करते हुए 22 पर जाता हुआ स्कोर। आखिरी ओवर में अब खबर लेते हुए गेंदबाज भावेश की, बैट्समैन धोनी दबाव अब भावेश के ऊपर नजर आता हुआ। भावेश ओवर द विकेट, लेकिन देखा चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए थे बैट्समैन। गेंद के लेंथ को कम किया था पर गति को कहीं ना कहीं कम किया था। मिश्रण, चेंज ऑफ पेस और बीट हुए बैट्समैन धोनी, अपने जाल में फंसाते हुए। छोटी गेंद, हुक कर दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की दिशा पर, कोई भी खिलाड़ी नहीं वेकेंट एरिया में। जय पवार सर का इशारा था, 4 रनों का। स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 26, जो 3 ओवर में रनों की रनबंदी थी और आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं रनों की लुटमार करते हुए बैट्समैन भावेश ओवर द विकेट धोनी के लिए। स्विंग एंड मिस, बीट वे बैट्समैन, गेंद लहराती हुई बलखाती हुई विकेट कीपर के पास। 26 पर अब रुका हुआ स्कोर नांदवल टीम का 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद शेष पहले इनिंग की भावेश की, राइट आर्म ओवर द विकेट धोनी के लिए। ऑन साइड में खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा पर, अर्जुन बांगर मौजूद, पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, दूसरे की कोशिश और तीसरे अंपायर की मांग की। देखना है पहले रन के लिए मांग की या फिर दूसरे रन के लिए। अंपायर जय पवार सर आपको बताना है, जब पहला रन भाग रहे थे तभी यस। पहला रन पूरा करने के बाद जब बल्ला उन्होंने उठाया था तब गेंद स्टंप को टकराई थी और रन आउट होते हुए आखिरी गेंद पर दूसरे रन के लिए। इसका मतलब 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन बने और इस मैच को जीतने के लिए राणा स्पोर्ट बोरसिटी के सामने 28 रनों की एक मामूली चुनौती रखी है नांदवल की टीम ने। देखिए कल्पेश जाधव, आपको कमेंट्री बॉक्स के साथ संपर्क करना है, हमें अगले शेड्यूल के बारे में आपको बताना है। कल्पेश जाधव, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे तो आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। देखिए पहले ओवर में रन बने थे 7, जिसमें विकेटें गिरी थी 1। दूसरे ओवर में रोशन ने 4 रन खर्च किए थे, विकेटें गिरी थी 2। तीसरे ओवर तेजस ने किया था, जिसमें केवल 3 रन और 1 विकेट उन्होंने हासिल की थी। बहुत नफी तुल्य और कमाल का स्पेल किया था तेजस ने। और आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं धोनी ने अपने रंग दिखा दिए थे मैदान के ऊपर और भावेश के सामने 13 रन बनाए थे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और अगले इनिंग में जब इनिंग की शुरुआत होगी, जो 4 ओवर रहेंगे इनिशियल, जिसमें 28 रनों की चुनौती है, किस तरह से पूरी करते आइए हम सुनते मेरे काबिल दोस्त भागेश मात्रे मैन फ्रॉम भाल, उनके जुबानी।
तर थँक्यू आधी. तिसरी मॅच बोरशेती वर्सेस नांदवल. टीम बोरशेतीने टॉस जिंकला, फिल्डिंगचा निर्णय आणि 28 धावसंख्या. मागच्या मॅचमध्ये आपण जर बघितलं गेलं तर टार्गेट होतं त्या ठिकाणी 23 धावसंख्येचं. आता धावसंख्येचं 28चं टार्गेट. दोन मॅचमध्ये कमी धावसंख्या तुम्ही बघितल्या गेल्या. पहिल्या मॅचमध्ये जर तुम्ही पहिली मॅच जर अनुभवली असेल तर दहागाव वर्सेस भातसं ही मॅच होती. त्या ठिकाणी आपण टार्गेटचा जर विचार केला गेला तर टार्गेट त्या ठिकाणी ठेवलं गेलं तर 42 धावसंख्येचं. दुसऱ्या मॅचमध्ये झालं 23चं टार्गेट आणि या मॅचमध्ये आपण बघताय 28चं टार्गेट. आस्किंग रन रेट आहे ना, तो मेंटेन जर तुम्हाला ठेवायचा असतो ना एखाद्या मॅचमध्ये, तर सुरुवातीला जे 2 षटक असतात ना ते तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट असतात. पण बॅटिंग जे वेळेला आपली होत नाही ना, त्यानंतर बॉलिंगमध्ये काही दाखवायचं प्रदर्शन असतं ना, तर ते सुरुवातीचे 2 गोलंदाज असतात. ज्या प्रकारे षटक क्रमांक पहिलं 7 धावसंख्येचं हाताळलं होतं अर्जुन याने, रोशन यांनी षटक हाताळलं 4 धावसंख्येचं. शेवटच्या षटकामध्ये थोड्याशा 22 षटकामध्ये धावसंख्या 13 खर्च झाल्या. त्या अनुषंगाने 28 पर्यंत मात्र 27 पर्यंत पोहोचू शकली टीम नांदवल. बोरशेती टीमने टॉस जिंकला होता, आता त्यांना बॅटिंग करावं लागेल आणि 28 धावसंख्या या बनवाव्या लागतील. टेक्निकल टीम नक्कीच तुम्ही पाहता. 2 कॅमेरा घेऊन गौरवजी सावंत tenniscricket.in माध्यमातून अगदी घरात जर बघितलं गेलं तर संपूर्ण देशामध्ये ही स्पर्धा, इथनं या स्पर्धेचा दर्जा काय आणि या स्पर्धा कशा नावारूपाने येत असतात ना, असे असंख्य नक्कीच टेक्नॉलॉजी टीम, त्याच्यानंतर असंख्य साईट असतात त्यांच्या माध्यमातून आणि या आयोजनामध्ये tenniscricket.in माध्यमातून ही स्पर्धा इथं केली जाते कव्हर. 28चं टार्गेट. बॉल होता तयार पहिल्याच बॉलसाठी. ओव्हर द विकेटने ऑन साईडला पहिल्याच बॉलवरती प्रहार. लवकर मॅच संपवेल की काय असं सांगत असताना आणि जणू काय सांगत असताना बॅट्समन की विजलो जरी हा माझा अंत नाही आणि पेटेन उद्या नव्याने हे देह नाशिवंत नाही. चौकार. अजयच्या अगेन्स्ट रोशनच्या बॅटमध्ये हा चौकार आपण बघितला गेला, ज्या रोशनने षटक क्रमांक 2 हाताळलं, 4 धावसंख्या खर्च केला. एखाद्या टीम मधनं जेव्हा जिनियन ऑलराऊंडर असतो ना, तेव्हा त्या ऑलराऊंडरची भूमिका सातत्याने क्रिकेट खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. बॉलिंगवरती धारदारपणा दाखवली, आता बॅटिंगमध्ये आक्रमकता. म्हणजे आक्रमकता आणि धारदारपणा ह्या 2 गोष्टी एखाद्या ज्युनियर ऑलराऊंडर मध्येच असतात. त्या ज्युनियर ऑलराऊंडर जो खेळाडू असतो ना, त्याला कोणत्याही क्षेत्रामध्ये ठेवा, त्या क्षेत्रामध्ये तो पारंगत होतो. बॉल तयार अजय. अजून एक चांगला स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. डाव्या स्टिकवरती हा बॉल पिच केला गेला होता, पण सांगत असताना झहीर खान सर की हा बॉल जाईल डॉट बॉल आला. पहिल्या बॉलवरती आला चौकार. बनवायचा होता धावसंख्या 28. पहिल्या बॉलवरती चौकार बनावं लागतील 24 बॉल नक्कीच तुम्हाला दिले जातील. त्याच्यामध्ये 28 धावसंख्या म्हणजे अजून 22 बॉल आणि 24 धावसंख्येची असेल गरज. यावेळेला ओपीच हा बॉल ऑन साईडला फक्त दिशा दिली. बॅकवर्ड स्क्वेअर निघाला. 30 सर्कलचं रेस्ट्रिक्शन त्याचा फायदा उचलत असताना आणि बघितला गेला तर रोशनच्या बॅटमधून हा तडाखा येतो. या ओव्हर मधला हा दुसरा चौकार. मनपूर्वक स्वागत. एजे स्पोर्ट भातसई आयोजित शिवसेना चषक 1966 रोजी स्थापन झाली शिवसेना. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली खूप वर्ष नक्कीच आनंद दिघे साहेबांनी त्यांच्या सोबत काढली आणि ती शिवसेनेच्या नावाने ही स्पर्धा. यावेळेला स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न, रूपांतर धारण केलं गेलं होतं स्लॉक स्वीपचं, पण बघितला गेला स्लोवर पद्धतीचा बॉल. इथनं बीट केला गेला बॅट्समन त्या ठिकाणी रोशन आपल्याला पाहायला मिळाले. रोशनने अशा प्रकारे गोलंदाजी केली ना, ज्या प्रकारे अंधार झाल्यानंतर आपण दीप प्रज्वलित करतो आणि त्याचा उजाला घेतो ना, तशाच प्रकारचा रोशनने काम केला आणि या बॅटिंगमध्ये असताना रोशनच्या बॅटमध्ये 2 चौकार. यावेळेला थांबून खेळण्याचा प्रयत्न कट करायचा होता, पॉईंटच्या दिशेने धाडायचा होता त्या ठिकाणी बॉल, पण यष्टीरक्षक आले त्याच्यामध्ये. अजून एक डॉट बॉल. लगातारच्या 3 षटकारांसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल, जे सन्माननीय जर बघितलं गेलं तर कैलाजी विखंडे यांच्या माध्यमातून दिलं जाईल आणि लागोपाठच्या 3 चौकारांसाठी सुद्धा 500 रुपयाचं पारितोषिक. बहुत यार. यावेळेला पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक वळतो चेंडू खाली आणि आता मिळेल सिंगल. 2 फटके मोठे आपण बघितले गेले, त्याच्यानंतर एक सिंगल. थोडासा चाचपडताना पाहायला मिळाला, कारण अजयची गोलंदाजी जर बघितली गेली तर थोडीशी सुरेखरित्या झाली. पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न झालाय. शेवटच्या बॉलवरती लेग बायच्या रूपाने आले सिंगल. रोशनकडे आता असेल स्ट्राईक
28चं टार्गेट होतं. त्या ठिकाणी आपण स्कोर कार्ड बघितलं गेलं तर 9 या आकड्यावरती आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजेच एकंदरीत विचार केला गेला तर 28 धावसंख्येचा टार्गेट ज्या ज्या वेळेला आपण तुम्ही ठेवता नाही एखादा लो स्कोरिंगचा, तर त्यावेळेला तुम्हाला कॅल्क्युलेशन क्रिकेट खेळावं लागतं. कॅल्क्युलेशन क्रिकेट काय असतं, अचूक टप्प्यावरती तुम्ही बॅट्समनचा ट्रान्स बघा. बॅट्समन लेग स्टिक वरती असेल तर सातत्याने ऑफ स्टिक वरती बॉल टाका. बॅट्समन जर आपल्याला पाहायला मिळाला शफल झाला ना, तर त्याच्यासाठी अकू टप्पाचा शॉर्ट ऑफ प्लेन, शॉर्ट ऑफ अशा प्रकारचे बॉल नक्कीच तुम्ही पिच करा. पण त्याच्यासाठी जपलाही लागते, त्याच्यासाठी ओळख आणि पारख या दोन गोष्टीचा विश्लेषण त्यामध्ये ठेवावं लागतो. 28 धावसंख्या झाल्या टीमच्या टोटलमध्ये. अजून 18 बॉलचा खेळ शिल्लक असेल, धावसंख्या 19 बनवाव्या लागतील. म्हणजेच बॉल टू रन्स असं समीकरण चालू शकतो. खेळपट्टीवरती बॅटिंग करणाऱ्या टीम बोरशेती टीमला टॉस जिंकला होता बोरशेती टीमने. फिल्डिंगचा निर्णय 28 धावसंख्येचं टार्गेट बोरशेती टीम समोर ठेवले गेले, ते म्हणजे नांदवल टीमने. अजयचं षटक समाप्त झालं, धावसंख्या 9. पहिल्या षटकामध्ये एकही बली त्याला मिळाला नाही आणि दुसऱ्या षटकासाठी आता प्राचारण झालाय सचिन. हे सचिन नावाने कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा हाहाकार माजवला होता, कारण सचिन रमेश तेंडुलकर यांना क्रिकेटचा देवता मानला जातोय आणि त्यात सचिन नावाचे खेळाडूंना सातत्याने क्रिकेट पटलावरती चांगला खेळ करतात. तो सचिन कारण कांबारे संघात नक्की सचिन झळकताना आपल्याला पाहायला मिळाला. सचिन मात्रे एक जर बघितलं गेलं तर आमने पिसा या विभागातला एक सचिन मात्रे सुद्धा आहे. त्यांचाही कुळ खेळ वाखण्याजोगा असो, पाहण्याजोगे असो. आणि हा सचिन जर आपण बघितला गेला तर टीम नांदवळच्या माध्यमातून धावसंख्या 9, अजून 91ची गरज. बॉल शिल्लक असेल 18. थोडासा वेळ कमी घ्यायचा आहे. विनंती करेन कॅप्टन्सला, फिल्डिंग डिपार्टमेंट तुमच्या परीने जरूर सजवा, परंतु थोडासा वेळ कशामुळे वाचेल ना याच्यावरती सुद्धा लक्ष केंद्रित तुम्ही करायचं आहे. कारण 4 षटकाची मॅच तुम्हाला 20 मिनिटामध्ये कंपल्सरी तुम्हाला कव्हर करावीच लागेल. बॉल तयार, सचिन राऊंड द विकेट. पहिलाच बॉल ऑन साइडला टर्न केलाय, खूपच वेगाने क्षेत्ररक्षक आले होते पण एक टप्पा घेऊन चेंडू सीमा रेषे पार. पंच सांगत असताना की चौकार. अगदी लेग स्टिक वरती हा बॉल दिशा दिली गेली चेंडूला. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला हा बॉल तुम्हाला पाहायला मिळाला. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक सुद्धा होते, पण तो थोडेसे बघितले गेले तर लॉंग लेगच्या रिझन मध्ये होते. त्या ठिकाणी एक टप्पा घेतल्यानंतर बॉलला रोखू शकले नाही आणि धावसंख्या 4ने पहिल्याच बॉलवरती पुढे सरकली. सचिनचा इथनं समाचार घेतला गेलाय. दुसऱ्या षटकासाठी आले होते, पहिल्याच बॉलवरती आलाय चौकार. धावसंख्या 13 ऑन बोर्ड. 13 धावसंख्या टीमच्या टोटलमध्ये. लक्ष होतं 28 धावसंख्येचं. मैदानाच्या चहू बाजूला जर तुम्ही बघितलं गेलं ना तर चहू बाजूला तुम्हाला निसर्गाचं रम्य वातावरण पाहायला मिळेल. कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या हाताला गेलं तर काहीशी पाहिले गेले तर दैनंदिन जीवनामध्ये ज्या विटॅमिन वेज ची नक्कीच आपल्याला गरज असते ना, ती चवळी असो, त्याच्यानंतर भेंडी असो, त्याच्यानंतर काही आंब्याची झाडे सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळतील. निसर्गाच्या रम्य कृषीमध्ये हे वसलेलं गाव आणि त्या गावामध्ये सुसज्ज आयोजन आणि ही टुर्नामेंट तुम्हाला पाहायला मिळते. पर्वणी असते. असे असंख्य टुर्नामेंटमध्ये तुम्ही पाहतात की एखाद्या टुर्नामेंटमध्ये आपला चांगलं प्रदर्शन राहिला ना तर ज्या टुर्नामेंटमध्ये एखादा समालोचक असतो त्या स्पर्धेमधला जो उत्कृष्ट फलंदाज असतो ना ते सातत्याने वर्णी येणाऱ्या काळामध्ये तो घेत असतो. पण या 6 दिवसाच्या स्पर्धेमध्ये कोणत्या फलंदाजाचा खेळ हा पाहण्याजोगे असेल. यावेळेला फुल टॉस, स्लॉग स्वीप, वॉट शॉट. स्लॉग स्वीपचा फटका कालच्या दिवसामध्ये एकही आपल्याला आपण बघितला गेला नाही, पण या रोशनच्या माध्यमातून हा स्लॉग स्वीपचा फटका रंगवला गेला. लॉंग लग सी मारेचे पार रोशनच्या खात्यामध्ये जोडला जातोय. अजून एक मोठा फटका षटकार. सगळे बॉल बघितले गेले तर रोशननेच खेळले गेल्यात. एकंदरीत 21 धावसंख्या आहे रोशनच्या आहेत. अजूनही बघितले गेले तर 7 धावसंख्येची गरज. मागची मॅच आपण बघितली गेली तर 2.1 षटकाने ती संपली होती, पण ही मॅच नक्कीच 2 षटकांच्या अगोदर संपेल का. 7 धावसंख्येची गरज. यावेळेला रिव्हर्स शास्त्र बाहेर काढलं होतं आणि त्यांनी सक्सेसफुल. असं म्हटलं जातं ना की जीवनाचे सर्व फासे आपल्याच बाजूने पडतील असं काही नसतं, पण जसे फासे पडतील ना तशा प्रकारे आपण जीवनामध्ये पुढे सरकत राहा. हानिफ महम्मद आणि अँडी फ्लोवर यांनी खूपच चर्चेत आणलेला फटका होता, म्हणजे रिव्हर्स अस्त्र बाहेर काढलं आणि त्या अस्त्रामध्ये सुद्धा यशस्वी ठरला. बघितलं गेलं ना जो शॉटचं सिलेक्शन करतो ना रोशन, त्या शॉटच्या सिलेक्शन मध्ये तो सक्सेसफुल ठरतोय. का सक्सेसफुल ठरतोय? कारण बॉलच्या मिनिटमध्ये जेव्हा आपण खेळतो, बॉलची गती आपण जेव्हा ओळखतो आणि शॉटचं सिलेक्शन ना मित्रांनो हे क्रिकेटमध्ये मेन इम्पॉर्टंट असतं. कारण लेग स्टिक वरती बॉल आहे, त्या शॉटचं सिलेक्शन तुम्हाला फ्लिक करायचं आहे, त्याच्यानंतर लेग लांच करायचं आहे, हे आपल्यावरती असतं. मानसिक संतुलन जेव्हा आपलं व्यवस्थितरित्या असेल ना तेव्हा क्रिकेटचा खेळ हा तुम्ही पुढे नेऊ शकता. 3ची गरज. अजून एक रिव्हर्सचा फटका आणि आपल्या शैलीने मॅच झाली फिनिश.
एक पूर्णांक जर बघितलं गेलं ना तर 5 षटकाने ही मॅच इथनं केली फिनिश आणि मॅचचा शिलेदार नो डाऊट जिथं ठरत असताना अफलातून बॅटिंग ज्याच्या बॅटमधनं 28 धावसंख्याची विनिंग